जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग आंखें गीत की 23वीं कविता आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मरुक देसे मनेक पाखी। मरुक देसे मनेक पाखी। पहले इस कविता के है ना हम लोग समझेंगे, एक एक करके सभी शब्दों को समझेंगे, उसके बाद में पूरी कविता को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना, यहाँ पे दो शब्द आपको दिख रहा है, एक है मरुक और दूसरा है देसें। तो मरुक का अर्थ होता है मरुस्थल के, है ना। मरुक मतलब है मरुस्थल के, और देसें मतलब देश में। मनेक मतलब मन का, है ना, मन का। यहाँ पे क्या है कि देखिए, अब कई बार होता है कि यहाँ पे सवाल इस तरह से भी पूछ लेता है कि यहाँ पे कौन सा कारक विभक्ति है या कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है इस शब्द में। तो हो सकता है कि सवाल यहीं से आपको पूछ ले, है ना। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मरुक शब्द है, या आपको याद रखना यह शब्द नहीं, इसको पद भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। पद भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामासिक पद के रूप में, या तो फिर कई बार कह सकते हैं कि कारक विभक्ति शब्द लगा हो, तो ऐसे में भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक और शब्द देख रहा है देशे, यानी देश में, है ना, देश में। तो यहाँ पे क्या है कि अधिकरण कारक के रूप में प्रयोग किया गया, यहाँ पे अधिकरण कारक है ना। तो ऐसा भी सवाल पूछ लेगा। यहाँ पे मरुक देशे जो है, यहाँ पे संबंध कारक है। मरुक मतलब मरु के, मरुस्थल के देश में, मरुस्थल के देश में, है ना। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो वो संबंध कारक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे संबंध कारक का प्रयोग जो वो किया गया है। मनेक मतलब मन के, है ना। मनेक मतलब मन के, यहाँ पे भी संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। और पाखी मतलब हो गया यहाँ पे पक्षी का सब प्रयोग किया गया है। तो ये आंखें गीत की आज हम लोग 23वीं कविता पढ़ने, जिसका अर्थ है मरुक देशे मनेक पाखी, यानी मरुस्थल के देश में मन का पंछी, है ना, मन का पक्षी। आइए तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। यह एक छायावादी किस्म की कविता है। मरुक देशे मतलब मरुस्थल, मनेक पाखी मतलब मन का पक्षी, जो वो मनेक गीत गावे खोजहत, यानी मन का गीत जो वो गाने के लिए खोजते हैं। कैसे गाना चाहते हैं, तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। कहते कि मरुक देशे मनेक पाखी, खोजे मनेक गीत, टूटल तारे नतून सूरें, बाजे भूलल गीत। कहता है कि मरुस्थल के देश में मन का जो पक्षी है, खोजे मनेक गीत, वो खोज रहा है क्या, मन का गीत गाने के लिए खोज रहा है ना। मने गीत गाने के लिए वो खोज रहा है। और कैसे, टूटल वीणा तारे नतून स्वरे, भूलल गीत के बजबे खोजहत। अब देखिए, जिसका तार टूटा हुआ, जिस वीणा का तार टूटा हुआ हो, है ना, उस टूटे हुए तार के वीणा से वो मधुर स्वर निकालना चाह रहे हैं। अब ये कब संभव है, यहाँ तो एक तो हमने पहले बता दिया कि यह एक छायावादी किस्म की कविता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब कहते हैं कि हमारे अंदर में यह इच्छा है कि इस मरुस्थल के देश में मन एक पाखी, यानी मन जो वो एक पक्षी की तरह खोजे मन एक गीत, वो खोज रहा है। कौन, मन का गीत गाने के लिए खोज रहा है। और वो भी किससे, जिस वीणा का तार टूटा हुआ है, वहां से जो वो मधुर सुर, यानी नया सुर कुछ निकालना चाह रहा है। अब देखिए, यहाँ पे कवि जो वो इस गीत और संगीत के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं है, तो कुछ और कहना चाह रहे हैं। यानी कहने की कवि कहते हैं कि आज हम खोरठा को, है ना, इस मरुस्थल के देश में, यानी जहाँ पे खोरठा बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में ना हो, ऐसे जगह पे, उस स्थिति में भी हम चाहते हैं कि खोरठा को कैसे सुव्यवस्थित तरीके से और भी बेहतर किया जाए और ऊपर लेवल तक ले जाया जाए। यहाँ पे कवि जो वो खोरठा को ऊपर ले जाने के लिए वो सारी बातें कहते हैं। कहते हैं कि आज ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बना हुआ है जो कि बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं है, खोरठा को लेकर के बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस भाषा को वो आगे ले जाना चाहते हैं। तो वही कहते हैं कि भले आज वीणा का तार टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इससे नया स्वर, नया कुछ कह सकते हैं कि सुर निकालना चाह रहे हैं। यानी यहाँ की विधि व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, खराब है, लेकिन फिर भी वहाँ से हम जो वो खोरठा को एक नए आयाम तक, नए जगह पे पहुँचाना हम चाह रहे हैं। बाजे भूलल गीत,
बाजे भूलल गीत, और वो कह सकते हैं कि नूतन स्वर को भूलल गीत के बजबे खोजा है। यानी कह सकते हैं कि हम उस कार्य को करना चाहते हैं, भूलल गीत के बजबे खोजा है। यानी हम उस चीज़ को और भी बेहतर करना चाहते हैं और आगे ले जाना चाहते हैं। कहते कि दूर लोके क्षितिज पारे श्याम सुंदरिक वास, मेटे जकर देहिक गंधे पथ चलने के प्यास। अब यहाँ पे कहते हैं कि भले हम ये काम करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हमारे लिए ये जो हमारा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को हम लेकर के आगे बढ़े हुए हैं, क्या हमारा लक्ष्य ये कहीं नज़दीक है क्या? तो कहते हैं नहीं, ये लक्ष्य हमारा इतना भी नज़दीक नहीं है, ये लक्ष्य बहुत दूर है। दूर लोके क्षितिज पार है, यानी उस क्षितिज के उस पार है श्याम सुंदरी का वास। अब देखिए कहते हैं कि दूर लोके क्षितिज पार में एक श्याम सुंदरी का वास है। अब ये श्याम सुंदरी कौन है भाई? तो जिस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़े हैं कि खोटा को अगर परिनिष्ठित करना है या और भी बेहतर करना है, तो उसके लिए जो हमको जाना पड़ेगा वो कहाँ जाना पड़ेगा? क्षितिज के उस पार जाना पड़ेगा। और वहाँ बोलते हैं कि श्याम सुंदरी का वास, तब और वहाँ पे क्या है? वहाँ पे श्याम सुंदरी का वास है। मेटे जकर देही गंधे पथ चलने के प्यास। अब देखिए वो श्याम सुंदरी ऐसी है, वो श्याम सुंदरी ऐसी है। अब कहते हैं कि वो श्याम सुंदरी ऐसी है कि केवल उसके देह के गंध, मतलब उसके शरीर का सुगंध से ही केवल कह सकते हैं कि पथ चलने का प्यास जो वो मिट जाएगा। मान लेते हैं कि आज हम 10 किलोमीटर पैदल चले, लेकिन जब वहाँ पे गए हम, तो वहाँ पे इतना अच्छा से स्वागत हुआ मेरा कि हमको पता ही नहीं चला कि वो हम जो वो यहाँ पे आए हुए हैं वो 10 किलोमीटर पैदल चल करके आए हुए हैं। यानी जब आप लक्ष्य तक पहुँचते हैं और अगर लक्ष्य आपको प्राप्ति हो जाती है, वो सफल रहता है और वहाँ पे आपको बेहतर चीज़ें मिल जाती है, तो वो पुराने जो भी आपके यात्रा थे, वो पूरे रास्ते में जो भी आपको कठिनाई हुई, वो सारी कठिनाइयों को आप भूल जाते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो दूर लोके क्षितिज के उस पार है जहाँ पे श्याम सुंदरी का वास है। यानी हमारा लक्ष्य तो वहाँ पे है, और उतना आसान भी नहीं है हमारे लिए। हमको ये भी पता है कि अगर हम पाना चाहेंगे उसे, उस लक्ष्य तक पहुँचना चाहेंगे, तो उतना आसान नहीं होगा। उस राह में हमको कई कठिनाइयाँ भी आएंगी, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा लक्ष्य है, अगर हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक ऐसे श्याम सुंदरी का वास है, अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके केवल शरीर के सुगंध से, है ना, उसके शरीर के केवल सुगंध से हम उस रास्ते के सारे प्यास को हम जो वो मिटा देंगे। ऐसा ताकत वहाँ पे उस लक्ष्य पे है कि अगर वहाँ पे हम पहुँचते हैं तो हमारे पथ में जो भी कठिनाइयाँ होंगी वो सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। तो कवि कहते हैं कि खोटा को अगर हमको अच्छे लेवल तक ले जाना है, अगर आगे ले जाना है, तो उसके लिए हमको कठिनाई तो होगी, लेकिन जब खोटा अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा तो वो हमारा सारा मेहनत जो वो सफल हो जाएगा। सारी जो हमारी मेहनत थी, जो भी सारा थकान था, वो सभी थकान जो वो मिट जाएगा। आगे लिखते हैं कवि की आँखिक इशारे कहे डायक, और वो लक्ष्य जो वो आँखों के इशारे से हमें जो वो बुला रहा है ना। आँखिक इशारे कहे डायक मतलब वो कह रहा है बुला करके, हृदय हमर जीत, हृदय हमर जीत की, हृदय हमारा जो वो जीतो। हैया ऐसन छाहुर कहाँ दू पल बैसी जहाँ। अब देखिए कहते हैं कि वो जहाँ हम चाह रहे हैं जहाँ जाने के लिए, है ना, क्षितिज के उस पार में, वो आँखों से इशारा करके हमें जो वो बुला रहे हैं, है ना, हम वहाँ पे जाना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ से हमें जो वो बुलाहट आ रहा है। और वो कह रहा है कि हृदय हमें, अगर हमें तुमको, अगर कहीं तुम्हें हमें पाना है तो इसके लिए हमारा हृदय जो वो तुम्हें जीतना पड़ेगा, दिल जीतना पड़ेगा। कई बार होते हैं ना कि अगर तुमको इसकी प्राप्ति चाहिए तो हमारा दिल जीतना पड़ेगा। अगर तुम हमारा दिल जीत लिए तो ये तुम्हारा काम जो वो बन जाएगा। तो वही कहते हैं कि अगर तुम्हें इस लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसके लिए हमारा दिल जीतना पड़ेगा, है ना, इसलिए हृदय हमारा जो वो जीतना पड़ेगा। हैया ऐसर छाहुर कहाँ,
आगे कवि कहते हैं कि हिया ऐसन छाहुर कहाँ, दू पल बैसी जहाँ, कि यहाँ पे वैसा छाहुर, छाहुर देखिए यहाँ पे वैसे ज्ञानी लोगों की बातें की जा रही है ना, जो गुणवान व्यक्ति हैं, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे वो ज्ञानी व्यक्ति कहाँ है जिनके पास में हम दो पल बैठ करके अपनी बातों को शेयर कर सकें, उनसे साझा कर सकें, है ना, अपनी बातों को, जो अपने दिल के अंदर में जो गुड़गुड़ाहट चल रहा है, अपने अंदर में जो बातें चल रही है, वो हम आखिर में किसको सुनाएं। वैसा कोई वैसा व्यक्ति तो होना चाहिए, तब तो हम उनको सुनाएं। हो हमर मनेक प्यास ऐसन कूप कहाँ, वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि ऐसा कूप कहाँ है ना, ऐसा कूप यानी कूप मतलब होता है कुआं, तो वैसा कुआं कहाँ है जो हमारे मन का प्यास मिटा सके, यानी वो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कहाँ है जो हमारे सभी सवालों के जवाब दे दे, जो हमारे अंदर जो बातें चल रहा है उन सभी का समस्या का हल, उन सभी समस्या का निदान कहाँ से मिल जाए, उस कुएं को तलाश कर रहे कवि यहाँ पे। खोली कैसे रतने गांठ गायब प्राण गीत। अब कहते हैं कि बताइए, हमारे पास में इतने रत्नों का पूरा रत्नों का भरा हुआ एक मोटरी है ना, मोटरी मतलब पूरा कह सकते हैं कि पूरा एक कपड़े में बांधा हुआ पूरा जो वो रत्न से भरा हुआ है, हम उस गांठ को खोले तो खोले कहाँ, है ना, उस गांठ को हम खोले कहाँ, गायब प्राण गीत, और कहाँ पे वो हम अपना प्राण गीत जो वो गा करके सुनाए। क्योंकि कहते हैं कि हमारे पास में वो रत्न जैसे कविताएं हैं, गीत हैं, वो सारे गीत और कविताओं को हम किसको सुनाएं, उसका गांठ हम किसके पास खोलें, यानी उसके उन सारे गीतों को, कविताओं को, कहानियों को, वो सभी चीज़ों को हम किसके बीच में सुनाएं। आखिर में उस गांठ को हम खोलें तो किसके पास खोलें और कहाँ खोलें, वो तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा है ना। तो वही कहते हैं कि खोली कैसे रत्ने गांठ गायब प्राण गीत, कि हम वो रत्न जो वो कहाँ पे खोलें, रत्ने गांठ जो वो कैसे खोलल जाए, और प्राण प्रणय गीत को कैसे गावल जाए। तो वो कहते हैं कि वो गीत कहाँ पे और किसके बीच में वो गाया जाए, और अपने उस रत्न जड़ित, है ना, रत्न के जैसे जो कविता है, हमारे पास गीत हैं जो रत्नों के समान है, उसके गांठ को हम किसके बीच में खोलें। कविता का भाव क्या है यहाँ पे, तो कहते हैं कि हीरा जो है, रतन कह सकते हैं, उसके समान में जो हमारे पास कविताएं हैं, उसकी गांठ यहाँ पे नहीं हम कैसे खोल दें यहाँ पे, है ना, और किसके पास में खोले, वैसा फिर कोई मिले तब ना। अब मान लेते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस बैठे पगुराए, यानी कुछ ऐसे लोगों के पास में हम अगर बोलेंगे भी और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, हमें उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। तो वो सारी बातें यहाँ पे कवि जो वो ये सभी चीज़ों को शेयर करते हैं, और यहाँ पे जो वो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, अपने मन के अंदर में जो कह सकते हैं कि बातें चल रही कवि का, वो सारी बातें कवि यहाँ पे साझा करना चाहते हैं, और कहते हैं कि कैसे हम खोटा को उस लेवल तक पहुँचाएं, उस स्थान तक पहुँचाएं जहाँ पे हमारी सारी समस्याओं का हल हो सके, है ना। और भले हम कह सकते हैं कि कई बार होता है कि जब आप अपने लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, सपोज दैट आप एक इस तरह से सोचिए कि जब आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके मन में एक ही बात होता है, वो क्या होता है कि हमें उस परीक्षा में पास करना है और हमें वहाँ से नौकरी लेनी है। अब वहाँ पे नौकरी लेनी है तो उसके लिए आपका राह जो वो उतना आसान तो होने वाला नहीं है, वह राह जो है वो उतना आसान आपका तो होगा नहीं, उसके लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, तो आपके अंदर का जो है ना, उस रास्ते का जो भूख था, प्यास था, यानी जो भी कठिनाई उस रास्ते में आपने सहा, वो सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है, जैसे आपको वह लक्ष्य जो वो प्राप्ति हो जाती है। तो कुछ इसी प्रकार से कवि यहाँ पे कहते हैं कि हम खोटा को उस स्थान तक ले जाना चाहते हैं, भले इसमें हमको पता है कि यहाँ पे राह जो वो उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले से यहाँ पे और भी भाषाएं जो पहले से अच्छे लेवल पे, है ना, कह सकते हैं कि स्थित है।
अवस्थित है और वो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे हुए ऑलरेडी पहले से हैं। लेकिन अगर हमें खोटा को अगर उस लेवल तक ले जाना है तो उसके लिए हमें कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम जिस दिन उस लक्ष्य को प्राप्ति कर लेंगे, ये सभी कठिनाइयां जो वो हम समझेंगे कि वो हमारा सारा मेहनत जो वो आज सफल हुआ, जो भी थकान था हमारे अंदर में वो सभी थकान मिट जाएगा। आप कुछ इस तरह से समझिए कि जब आप रेस में दौड़ते हैं और अगर रेस में अगर आप जीत जाते हैं तो आपका दौड़ा हुआ जो भी मेहनत था वो सफल माना जाता है, वो आपका थकान जो वो मिट जाता है। लेकिन अगर आप दौड़ करके उस रेस में अगर आप नहीं जीत पाते हैं तो वो थकान आपके शरीर के अंदर में वो महसूस होता है। लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो वो सारी थकान आपके अंदर में महसूस नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आप उस समय जो वो जश्न मना रहे होते हैं जीत का, आप सब कुछ भूल जाते हैं कि कितना हमारे पैर में दर्द हुआ, कितना कांटे चुभे, कितने कंकड़ पैर में आए, पैर के पास आए, वो सब चीज़ें भूल जाते हैं और आप उस समय क्या है केवल जश्न मनाने में लगे हुए होते हैं, वो भी किसकी, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। तो उसी चीज़ों को यहाँ पे कभी भी समझाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। अगर कविता आपको समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से एक सवाल बनता है कि यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल तो यही बन सकता है कि मरुक देसे मनेक आँखी कौन किताबें छपल कविता लगे, तो आँखी गीत में छपी हुई कविता है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसे जो वो पानुरी जी के द्वारा लिखी गई कविता है ना, पानुरी जी ने इस कविता को लिखा है। साथ ही साथ में और भी कई सारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे पूछ लेगा कि मरुक पदे कौन कारक के प्रयोग करल गेल है, तो यहाँ पे संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। देशे मतलब देश में, है ना, देश में यहाँ पे में, जहाँ पे में या पर हो तो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। फिर मनेक मतलब मन का, यहाँ पे भी वो संबंध कारक का प्रयोग जो वो किया गया है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।